फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एसएससी के सिलेबस से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स अलग अलग टॉपिक्स से संबंधित है। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है। इस तरह के टॉपिक्स को मैंने कवर करने का प्रयास किया है जिससे आप एसएससी में अच्छा स्कोर कर सके। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस कुछ चुने हुए क्वेश्चंस है जो अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के घर और उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी। नगर पहले से ही योजना बनाकर बसाए गए थे, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनियोजित नगर व्यवस्था के कारण। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? 1857 के विद्रोह में सैनिकों के साथ किसान, जमींदार, आम जनता भी शामिल थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें व्यापक जन भागीदारी थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हैं। ये राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। भारत में मानसून पवने वर्षा का मुख्य स्रोत क्यों है? मानसूनी पवने समुद्र से जल वाष्प को लेकर आती हैं और भूमि पर पहुंचकर ये वर्षा कराती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। वे समुद्र से नमी लेकर आती हैं। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? जंग एक रासायनिक क्रिया है जिसमें लोहा, ऑक्सीजन और नमी मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पानी और ऑक्सीजन दोनों। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो यहाँ पर महासागरों की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति में उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई का प्रयोग हुआ। इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। कृषि उत्पादन बढ़ाना। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का संचार करना। लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा के सदस्य जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इनको जनता का सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। ओजोन परत मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा के लिए ये जरूरत है। त्वचा का कैंसर जिससे हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह थार मरुस्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है लेकिन यह सदन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पाचन और विष हरण में सहायक होती है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ और इसका नारा था करो या मरो, जिसको गांधी जी ने दिया था। पृथ्वी की ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की संरचना 3 परतों में विभाजित है और सबसे ऊपरी ऊपरी जो परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन का परमाणु भार सबसे कम होता है और इसी कारण यह सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन।
भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल जो है पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन का चबाना और लार से मिलना मुख में होता है। इससे पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन। इसकी संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 संख्या है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है और यह अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और आपातकाल में इसको बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 वर्ष। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, इसी कारण से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा मानी जाती है और यह हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। लोग कांसे का प्रयोग ज्यादा करते थे। राष्ट्रीय पशु बाघ किस परियोजना से जुड़ा है? तो यहाँ पर कई परियोजनाओं का नाम दिया गया है। 1973 में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बाघों की संख्या को बढ़ाना था। बाघ परियोजना या इसको प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 जनवरी 1950। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है और इसकी परिक्रमा जो है अवधि सबसे कम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद दीर्घायु और विशालता का प्रतीक है। इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। यह लॉगरिदमिक स्केल है। राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और यह सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मानव शरीर में श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़े जो हैं वो मानव शरीर में श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं और यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, फेफड़े। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा संसद का स्थायी और ऊपरी सदन है और इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और यह पृथ्वी के लगभग एक तिहाई भाग को घेरे हुए है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1973वां संविधान संशोधन जो कि हुआ कब? 1992 में, 1992 में। इसी से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां संशोधन, संविधान संशोधन 73वां। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त, गुर्दे से जो रक्त है, गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और यह मूत्र निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुर्दा। राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से पढ़ाया जाने वाला खेल क्या है? तो एनसीईआरटी और एसएससी स्तर पर हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना जो है दोहरी कुंडल, डबल हेलिक्स होती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया, इसी कारण से इनको लौह पुरुष कहा गया। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? मांसपेशियों में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह शरीर का भार का बड़ा भाग बनाती है। ताजमहल कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ताजमहल जो है यमुना के किनारे आगरा में स्थित है और इसको बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने इसको बनवाया था। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इनमें से वसा जो है ये सबसे अधिक ऊर्जा देती है, यह शरीर में ऊर्जा का भंडार होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है सौंदर्य और गौरव का प्रतीक है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून बहने लगता है और इस रोग को स्कर्वी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कर्वी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और यह पश्चिमी तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है और यह लाल रक्त कणों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स, आपसे फिर हम कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको ज्यादा अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।